गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे फिलिपाइन द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जानने का प्रयास किया। तो आज हम लोग थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेते हैं इन तीनों का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिलिपाइन द्वीप समूह को। इनमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रमुख रूप से तीन द्वीप थे। तो कौन कौन से हुए तीन द्वीप थे? तो पहला है लुजोन, समर, तीसरा मिंडनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है वह लुजोन द्वीप पर बसा हुआ है। ये बात याद रखिए इसमें। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है। तो आप सभी को याद रखना यहाँ पर कि ग्रेटर चैनल अलग करता है। उसके बाद हम लोगों को ये जानना है कि कार निकोबार से लघु अंडमान को कौन सा चैनल अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न जो है, मालदीव की राजधानी माले को भूमध्य रेखा से कौन सा चैनल अलग करता है। तो 1/2 डिग्री अलग करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप को लाखों का द्वीप कहा जाता है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप कहा जाता है, और यह जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जो लोग हमारे इस वाले वीडियो को नहीं देखें, कृपया आप लोग जाके उस वाले वीडियो को भी देख लें, जिससे कि आप सबों को समझ में थोड़ी बहुत अधिक आए। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह सुएज नहर के बारे में जानने वाले हैं। सुएज नहर। सुएज नहर में सबसे पहले हम लोगों को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि इसका स्थापना कब किया गया, इसका निर्माण कब किया गया, इसको खोदा कब गया। तीनों एक ही बात है। चाहे आप स्थापना बोल दे, निर्माण बोल दे, या फिर नहर को खोदा गया बोल दे, तीनों एक ही आंसर होगा। 1869 में 1869 में सुएज नहर का निर्माण पूछे, स्थापना पूछे, या फिर खोदा गया। आप सभी से ये तीनों पूछ दे तो आप सभी को सिंपली आंसर यहां पे क्या देना है? तो 1869 ये बात याद रखना है। उसके बाद अगर आप सभी से पूछ दे कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और किसके द्वारा किया गया, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में अगर पूछे आप सभी से किनके द्वारा किया गया, तो आप सभी को आंसर देना है मिस्र सरकार के द्वारा। मिस्र सरकार के द्वारा। ये बात आप सभी को याद रखना है। सबसे पहले अगर स्थापना पूछे सुएज नहर का तो आप सभी को बोल देना है 1869। अगर आप सभी से राष्ट्रीयकरण पूछे इसका तो 1956, और किनके द्वारा किया गया तो मिस्र सरकार के द्वारा। ये बात याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है। अगर आप सभी से पूछ दे सुएज नहर की लंबाई, तो आप सभी को बताना है 168 किलोमीटर। ये बात याद रखना है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। उसके बाद अगर आप सभी से पूछ दे इसकी गहराई, सुएज नहर की गहराई, सुएज नहर की अगर गहराई पूछ दे आप सभी से तो आप सभी को बताना है 16.15 मीटर।
16.15 मीटर। ये बात आप सभी को याद रखना है। अगर आप सभी से इस जगह एक बात और पूछ दे, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का कार्य करता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य कौन करता है? सुएज नहर करता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य कौन करता है? सुएज नहर करता है। आप सब इतनी बात को एक बार रिवीजन कीजिए। सबसे पहले अगर इसका स्थापना पूछे 1869, राष्ट्रीयकरण पूछे 1956, किनके द्वारा किया गया? मिस्र सरकार के द्वारा किया गया। अगर इसकी लंबाई पूछ दे आप सभी से तो 168। अगर आप सभी से इसकी गहराई पूछे 16.15 मीटर, ये भी याद रखिए। उसके बाद ये पूछे कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का कार्य करती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इतनी बात याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सुएज नहर के किनारे बसे हुए बंदरगाह और झील को। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि सुएज नहर के किनारे में कौन कौन सी बंदरगाह है और झील है। इन बातों को हम लोग अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे। और साथ आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को इन बातों को अभी भी समझने का प्रयास करना चाहिए और तुरंत याद कीजिए इसे। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और याद कर लीजिए इसे। ये रहा नहर। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को इधर लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे इसकी लंबाई को 168 किलोमीटर। उसके बाद इसकी गहराई 16.15 मीटर। ये दो बात को हम लोग लिखने का कार्य किए। और हम लोग जानते हैं कि इसका निर्माण पूछे आप सभी से तो 1869, राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1956। ये दो बात को हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये है उत्तर भाग और इधर है दक्षिण भाग। और ये है सुएज नहर। ये है सुएज नहर। हम लोग देखते हैं कि उत्तर भाग में अवस्थित कौन सा बंदरगाह है, तो वह याद रहना चाहिए पोर्ट शहीद बंदरगाह है। पोर्ट शहीद बंदरगाह, पोर्ट शहीद बंदरगाह या उत्तर भाग में है। ये याद रहना चाहिए कि पोर्ट शहीद बंदरगाह उत्तर भाग में है। अगर हम लोग दक्षिण भाग की बात करें तो वहां पर पोर्ट सुएज बंदरगाह है। पोर्ट सुएज बंदरगाह। और यह किधर है, तो दक्षिण भाग में है। ये याद रहना चाहिए आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इनके किनारे बसे हुए झील के बारे में।
सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं उत्तर भाग में कौन सा झील है, तो लिटिल झील है, ये याद रखिए आप सब, लिटिल झील है उत्तर भाग में, लिटिल झील उत्तर भाग में लिटिल झील है। उसके बाद मध्य भाग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर टिमसा झील है, टिमसा झील है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण भाग में कौन सा झील है, तो यहां पर विट्ठल झील है। आप लोग इन सभी को एक बार अपने मन से देखने का प्रयास कीजिए और रिटर्न भी कीजिए। चाहिए तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोगों ने देखने का प्रयास किया और इसे विस्तार से समझने का भी प्रयास हम लोगों ने किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर अवस्थित यानी स्वेज नहर के किनारे अवस्थित बंदरगाह के बारे में। अगर हम लोग उत्तर भाग की बात करें बंदरगाह का, तो वहां पर कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट सईद बंदरगाह है। अगर हम लोग इसके दक्षिण भाग की बात करें तो वहां पर पोर्ट स्वेज बंदरगाह है। अगर हम लोग इसके किनारे बसे झील की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर बात किया जाए उत्तर भाग में कौन सा झील है, लिटिल झील है। अगर मध्य भाग में पूछा स्वेज नहर का तो वहां पर टिमसा झील है। अगर आप सभी से दक्षिण भाग में पूछ दे स्वेज नदी किनारे बसा झील तो वहां पर विट्ठल झील है। इन तीनों झील को आप लोग याद कीजिए। उसके बाद इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात को जानेंगे। ये तीनों झील जो है, लिटिल झील, टिमसा झील और विट्ठल झील, ये तीनों झील जो है, ये तीनों झील खारे पानी का झील है। ये भी बात याद रहना चाहिए कि ये तीनों झील जो है खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील है। ये तीनों झील कौन कैसा झील है, तो खारे पानी का झील है। ये भी बात याद रहना चाहिए कि लिटिल झील, टिमसा झील और विट्ठल झील, ये तीनों झील जो स्वेज नहर के किनारे बसा हुआ है, ये तीनों झील खारे पानी का झील है। इतनी बात आप सब याद रखिए। उसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद। अगर हमारे यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।